प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम यीशु मसीह के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि यीशु मसीह कौन है, और ये आपको और मुझको जानना ज़रूरी है। अगर हम इस धरती पर एक मनुष्य के रूप में जीवन जी रहे हैं तो इस दुनिया को छोड़ने से पहले हमें यीशु मसीह को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में बाइबल में लिखा है कि वही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवाई का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा ही हम उस परमेश्वर पिता तक पहुंच सकते हैं। यीशु मसीह के बहाए गए लहू में पापों की क्षमा है। बिना पापों की क्षमा प्राप्त किए हम उस पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो पाप के साथ रह नहीं सकता है। और इसलिए हमें यीशु मसीह के पास आना ज़रूरी है, यीशु मसीह के लहू में विश्वास करना ज़रूरी है, और उसी का लहू हमारे जीवन को शुद्ध करता है और हम परमेश्वर के सम्मुख में धर्मी ठहराए जाते हैं। हम यीशु मसीह के विषय में अध्ययन कर रहे थे कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने ईश्वर के गुण को प्रकट किया। यीशु मसीह इस धरती पर जब वो जीवन जी रहे थे तो परमेश्वर का बेसिक गुणों को उन्होंने इस धरती पर प्रकट किया। जो गुण परमेश्वर के अंदर पाया जाता है वो गुण यीशु मसीह के अंदर भी था, और इसलिए हम यीशु मसीह को इस धरती पर एक पूर्ण परमेश्वर के रूप में देख सकते हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो वो पूर्ण मनुष्य और पूर्ण परमेश्वर थे। उन्होंने कई ऐसे घटनाओं पर, कई ऐसे अवसरों पर उन्होंने अपने चरित्र, अपने गुण के द्वारा इस बात को प्रकट किया कि वो परमेश्वर हैं। जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि यीशु मसीह ने प्रकृति के नियमों को तोड़ा और उन्होंने पानी के ऊपर चला। इसी तरह से पापों से क्षमा उन्होंने लोगों को दिया। जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया, मरे हुए व्यक्तियों को उसने जीवन दान दिया। इसी तरह से मनुष्य के मन के विचारों को उन्होंने प्रकट किया, मनुष्य के मन की बातों को यीशु ने प्रकट किया। और ये सारी चीज़ें सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, और वो गुण यीशु मसीह के अंदर था, क्योंकि यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि वो स्वयं परमेश्वर है और उसने देह धारण करके हम मनुष्य जाति को बचाने के लिए इस धरती पर वो आए। आज हम उन्हीं वचनों में से हम देखेंगे कि यीशु मसीह इस धरती पर जब वो थे तो उन्होंने परमेश्वर का गुण को प्रकट किया। यीशु मसीह में ईश्वरत्व है, और ये वचन हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 1 से लेकर के 3 पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। दुनिया में जितना भी चीज़ है वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। जब हम उत्पत्ति उसका पहला चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा सब कुछ को सृजा है। और इसी वचन के विषय में यहाँ लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और नीचे जब हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वचन में लिखा है कि वही वचन, जिस वचन के द्वारा संपूर्ण जगत बनाया गया, जगत में जितने भी वस्तुएं हैं वो सब कुछ बनाया गया, उसी वचन के विषय में लिखा है कि वो वचन देहधारी हुआ। वो देह धारण करके यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में डेरा किया, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के। तो ये यीशु मसीह जो आदि में परमेश्वर के साथ वचन के रूप में थे, वही यीशु मसीह इस धरती पर देह धारण किए, और वो परमेश्वर हैं, क्योंकि लिखा है कि वचन परमेश्वर था।
पद में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वो पहले से ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया और इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर हैं। और एक जगह वचन में लिखा है, कुलुसी उसका 1 अध्याय और उसका 16 से 17, कुलुसियों उसका 1 अध्याय 16 से 17, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। वचन में लिखा है सब कुछ, चाहे वो देखी हुई वस्तु हो या अनदेखी वस्तु हो, स्वर्ग में की हो अथवा पृथ्वी की हो, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उत्पन्न हुई हैं और उसी के लिए सृजी गई हैं। आप कहेंगे कि यीशु मसीह तो लगभग 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर थे और उससे पहले ही ये पृथ्वी रचा गया था, पहले से ही सारा चीज़ें अस्तित्व में थी। लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व जो है आज से लगभग 2000 साल पहले जो इस धरती पर वो देह धारण करके आए, उस समय से उसका अस्तित्व शुरू नहीं हुआ है। वो तो आदि से ही वो अनंत परमेश्वर हैं और उसी के द्वारा सब कुछ सृजा गया है। लेकिन इतिहास के बीच में यीशु मसीह देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, परमेश्वर देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए, उसका एक मुख्य कारण है, उसका एक उद्देश्य है और उसी उद्देश्य को आपको और मुझको जानना जरूरी है। जो व्यक्ति उस उद्देश्य को समझा, वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में मुक्ति को प्राप्त किया, उद्धार को प्राप्त किया और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को वो समझा है। अगर उसने यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य को अगर समझा है, आज से लगभग 2000 साल पहले यीशु मसीह का अस्तित्व शुरू नहीं हुआ। यीशु मसीह तो पहले से ही थे, लेकिन उसका देह धारण के रूप में, मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना हुआ और उसका एक विशेष मकसद है, ताकि वो आपको, जो हम सब लोग पाप में परमेश्वर से दूर थे, पाप में मरे हुए थे, हम सबको जोड़ने के लिए वो हमारे बीच में आया, वो मनुष्य की समानता में आ गया, ताकि हम जो परमेश्वर को नहीं जानते थे उस परमेश्वर को हम जान सकें। और इसलिए वो हमारे बीच में आया। अगर कोई व्यक्ति कीचड़ में फंसा हुआ है, अन्य व्यक्ति भी वो कोई कीचड़ में वो फंस गया है और वो एक दूसरे को बचा नहीं सकते हैं जब तक कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति उनको ना निकाल ले। इसी तरह से ये इस पृथ्वी पर सारे मनुष्य जाति पापी हो गए थे। बाइबल में लिखा है सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब ने इस पृथ्वी पर कोई भी धर्मी नहीं था। जैसे वचन में लिखा है कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब ने पाप किया। तो कोई व्यक्ति के अंदर में ये गुण नहीं था, ये नहीं बोल सकता था कि मैं धर्मी हूँ। और जब सारे पापी थे तो एक दूसरे को वो कैसे बचा सकते। और इसलिए परमेश्वर खुद स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आए, मनुष्य का रूप धारण करके, ताकि आपको और मुझको वो बचा सके। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आज से लगभग 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर वो आए। लेकिन हमें इस बात को ध्यान देना है कि उसका अस्तित्व उस समय से शुरू नहीं हुआ, लेकिन वो तो अनंत से ही परमेश्वर हैं। अन्य चीज़ें जो यीशु मसीह को परमेश्वर साबित करती हैं, उसका नाम ही, जो इस पृथ्वी पर जब वो थे तो उनका नाम रखा गया, जो परमेश्वर देह धारण किया उसका एक विशेष नाम रखा गया। और ये नाम किसी मनुष्य का सोच और विचार से नहीं रखा गया, लेकिन उसका जो नाम है वो तो स्वर्ग से ही बताया गया। परमेश्वर पिता ने ही उस नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट किया और उस नाम में ही छिपा हुआ है, उस नाम में ही, उस नाम का अर्थ को अगर हम समझेंगे, उसका नाम में उसके इस पृथ्वी पर आने का उद्देश्य छिपा हुआ है। और उसके नाम का अर्थ को अगर हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। जब हम लोग पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 21 पद को, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह पुत्र जनेगी
और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये जो वचन है ये एक स्वर्गदूत के द्वारा बोला गया, और स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ को स्वप्न के माध्यम से ये बताया गया कि वह पुत्र जानेगी, अर्थात मरियम पुत्र जानेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखने के लिए स्वर्गदूत यूसुफ को कहा। यूसुफ अपने सोच और विचार से उसका नाम यीशु नहीं रखा है, यह तो किसी व्यक्ति ने एडवाइस नहीं दिया, लेकिन ये नाम परमेश्वर ने स्वर्ग से इस पृथ्वी पर हम सबों को बचाने के लिए इस नाम को उसने रखा। यीशु नाम संसारिक नाम नहीं है, यीशु नाम तो स्वर्गीय नाम है। और इस नाम का अर्थ यही वचन में पाया जाता है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों उसका नाम यीशु है? यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला। वो प्रभु उद्धार है, प्रभु उद्धार करता है। यीशु मसीह का नाम का ही अर्थ है कि वो उद्धार करने वाला है। और यहाँ वचन में लिखा है कि अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जो बालक उत्पन्न हुआ, जब उसका जन्म हुआ, तो वो अपने लोगों का पापों से वो उद्धार करेगा। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो लोग इस बात को विश्वास नहीं किए कि यीशु मसीह जो छोटा बालक के रूप में जब इस धरती पर थे तो ये सबका उद्धार करेगा। इस बात पर बड़े बड़े शास्त्री, फरीसी, व्यवस्थापकों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये जो बालक था वो कोई बड़ा परिवार में जन्म नहीं लिया, कोई कुलीन परिवार में जन्म नहीं लिया, लेकिन बाइबल में लिखा है वो जब जन्मा तो उसकी माता ने उसे चरनी में रखा। उसको जन्म होने के लिए कोई जगह भी नहीं मिला, और इसलिए वो एक ऐसे जगह में जन्म लिया जहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एक जगत का उद्धारकर्ता का स्थिति ऐसा होगा। और इसलिए लोगों ने उस पर यकीन, उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर जो यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में प्रकट हुआ, वो मनुष्य की समानता में आया। फिलिपियों की पत्री में लिखा है 2 अध्याय में, उसने अपने आप को शून्य कर दिया और मनुष्य की समानता में आ गया, और वो यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु भी, क्रूस की मृत्यु को भी उसने सह लिया। और इसलिए परमेश्वर ने उसे वो नाम दिया, यीशु नाम, जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस पृथ्वी का, चाहे स्वर्ग में चाहे अधोलोक में, सब जगह सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु नाम रखा गया। वो इस धरती पर जब कोई आता है तो अपने आप को लोग बड़ा बताते हैं, अपने आप को लोग औरों से श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन जब जगत का उद्धार करता, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, जिसके द्वारा से सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं, वो स्वर्ग को छोड़ करके इस पृथ्वी पर आया, अपने आप को दीन और नम्र किया, ताकि जितने भी पाप के गड्ढे में फंसे हुए, जितने भी नीच और तुच्छ लोग हैं, उनको वो हाथ पकड़ करके वहाँ से वो बाहर निकाल सके। तो यीशु नाम जो कि स्वर्ग का नाम है, वो अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। क्या कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का पापों से उद्धार करने का क्षमता रखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्धार अगर कोई दे सकता है तो वो और कोई नहीं, वो तो स्वयं परमेश्वर ही है जो हमें पापों से उद्धार देगा। और वो उद्धार किस तरह से उसने दिया? उसने अपना लहू को हमारे लिए बहाया। हम सब जो परमेश्वर की नज़र में गुनहगार थे, हमने अपराध किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की योजनाओं को हमने तोड़ दिया। उनकी जो योजनाएं थी आदन की वाटिका में, उसके विपरीत हमने काम किया। परमेश्वर के सम्मुख में हम दोषी थे और परमेश्वर की ओर से हम दंडित किए जाने योग्य थे। और अगर परमेश्वर हमें दंडित करता तो हमारा तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं। और इसलिए परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है,
और साथ में वो परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। उसने कलवरी क्रूस पर अपने दोनों गुणों को प्रकट किया। स्वर्गदूत शायद सोच रहे थे होंगे कि वो किस तरह से मनुष्य को बचाएगा। परमेश्वर जो न्यायी है, उसका न्यायी गुण होने के कारण परमेश्वर का गुण ये कह रहा था कि मनुष्य को ख़त्म करो, मनुष्य को दंड दो, और पाप की जो मजदूरी है वो तो मृत्यु है, वो मारे जाने के योग्य है। लेकिन एक और जो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर होने के कारण वो हमें बचाना चाहता था, और दोनों गुण कलवरी क्रूस पर उसने प्रकट किया। कलवरी क्रूस पर परमेश्वर जो न्यायी परमेश्वर है, जो अपने वचन को पूरा करता है, अपने वचन से वो हटता नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी वो कुछ बोला और बाद में वो वचन को उलट दिया, ऐसा नहीं। अगर ऐसा वो करेगा तो वो तो परमेश्वर है, हो ही नहीं सकता। और इसलिए जब मनुष्य जो पापी हो गया है, पापी होने के कारण वो दंड पाने के योग्य था। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो पापियों को वो दंड देने वाला परमेश्वर, लेकिन दूसरी ओर प्रेमी परमेश्वर है। ये सारी चीज़ों को उसने कलवरी क्रूस पर प्रकट किया। उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को दंडित किया, इसलिए क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम किया। वो आपको और मुझको बचाना चाहता था। अगर वो आपको और मुझको दंडित करता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, और इसलिए उसने हमारे बदले में, आपके बदले में अपना ही एकलौता पुत्र को दंडित किया, ताकि वो आपको पा सके, हम सबको बचा सके। और इसलिए यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उसका नाम का अर्थ ही था कि वो उद्धार करने वाला है, और वो उद्धार करने वाला परमेश्वर ही है जो हमें उद्धार कर सकता है। आज भी अगर हमारे जीवन में चिंताएं हैं, अगर आज भी हमारे जीवन में परेशानियां हैं, आज भी हम कई सारे समस्याओं से गुजर रहे हैं, हमारी शारीरिक समस्याएं या आत्मिक समस्याएं, तो वो परमेश्वर हमारा उद्धार कर सकता है। यीशु मसीह जिसका नाम का अर्थ है उद्धार करने वाला, वो नाम में सामर्थ है, क्योंकि वो नाम सबसे ऊंचा नाम है, और वो नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। यीशु मसीह का नाम को स्वर्ग आदर करता है। अगर हम उस नाम को लेकर के उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में सफलता आएंगी, क्योंकि यीशु परमेश्वर है। और इसी तरह से अन्य जो नाम है यीशु मसीह का, इमानुएल है। इमानुएल के नाम का अर्थ क्या है और इससे हम क्या समझ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आप इसी तरह से कंटिन्यू यीशु मसीह के बारे में कंप्लीट अध्ययन अगर आप पाना चाहते हैं, इसी तरह और भी हमने कई श्रृंखला को प्रारंभ किया है, उसमें अगर आप जुड़ करके आत्मिक आशीषों को लेना चाहते हैं तो ज़रूर आप इस चैनल में जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। आमीन।